वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा वाला पर आपको फार्मेसी वर्ल्ड की जितनी भी अपडेट्स हैं वो सारी अपडेट्स तुरंत दी जाती हैं। और जितनी भी गवर्नमेंट वैकेंसियां हैं AKTU, PCI, BTUP, इन सभी के नोटिस जो भी आ रहे हैं, जो भी जानकारी अपडेट आ रही है, वो आपको सबसे पहले आपको अपने चैनल फार्मा वाला पर दी जाती है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि आपको जो भी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिले। तो जो आज की अपडेट है वो ये है कि BSF पैरामेडिकल वैकेंसी 2026 का ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। ये जो आपकी वैकेंसी है वो BSF पैरामेडिकल 2026 का नोटिफिकेशन है, जिसमें मैं आपको बताऊं जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होती है, इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एलिजिबल कैंडिडेट फॉर वेरियस पैरामेडिकल पोस्ट अंडर BSF पैरामेडिकल वैकेंसी 2026 इंटरेस्टेड कैंडिडेट मस्ट रीड द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया केयरफुली बिफोर अप्लाइंग। ठीक है, तो जो ये वैकेंसी है ये पैरामेडिकल की है, जिसमें आपको फार्मासिस्ट और स्टाफ नर्स, लेबोरेटरी, इन सभी के में जो जो पोस्टेज हैं वो आपको इसकी नोटिफिकेशन में देखने को पता पड़ेंगी। ये अभी नोटिफिकेशन सिर्फ मतलब एक ऑफिशियल आया हुआ है, लेकिन अभी इसमें जो फॉर्म भरने की जो डेट वगैरह है वो अभी डिस्कस नहीं है। जैसे ही वो चीज़ डिस्कस होती है मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। तो इसमें देखते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपकी BSF है, यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस है। रिक्वायरमेंट नेम BSF पैरामेडिकल वैकेंसी 2026। ठीक है, और जो आपकी जॉब टाइप है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। जो एप्लीकेशन मोड है वो ऑनलाइन होगा, आपका जो एग्ज़ाम होगा। जॉब लोकेशन आपको ऑल इंडिया, यानी ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इस मतलब कोई भी स्टेट के लिए निकली होगा या किसी भी डिस्ट्रिक्ट के लिए, ये पूरी ऑल इंडिया के लिए निकली है। ठीक है ना। और जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है वो सिलेक्शन प्रोसेस आपका रिटन एग्ज़ाम है। क्या है? रिटन एग्ज़ाम, और स्किल टेस्ट होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। सबसे पहले आपको अपना रिटन टेस्ट देना है, रिटन टेस्ट के बाद आपको स्किल टेस्ट देना है, यानी इंटरव्यू जो होगा। देन उसके बाद आपका होगा मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें अब हमें पता पड़ेंगी, जो बेसिक चीज़ें हैं आपके नोटिफिकेशन में क्या है। चलिए अब और इसे नेक्स्ट देखते हैं। जो इसमें इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो ये है कि जो आपका नोटिफिकेशन रिलीज़ होगा वो जनवरी 2025 में, जनवरी या फरवरी 2025 में आ सकता है। ठीक है, और जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट है वो आपकी फरवरी 2026 में ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। जो लास्ट डेट है वो अप्लाई की वो मार्च तक रहेगी, यानी आप अपने जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की वो मार्च 2026 है। एग्ज़ाम डेट की आपकी अप्रैल या मई में 2026 में हो सकता है आपका एग्ज़ाम। ठीक है ना। और इसमें एज लिमिट, सबसे मेन जो डाउट आता है बच्चों का वो एज लिमिट के है कि जो इसमें एज लिमिट है वो कितनी है। जो मिनिमम एज आपकी 18 ईयर होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 30 ईयर होनी चाहिए। ठीक है। एज रिलैक्सेशन एप्लीकेबल एज पर गवर्नमेंट रूल, इसमें एज रिलैक्सेशन भी है, लेकिन गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार आप अगर एप्लीकेबल हैं तो। ठीक है, और चलिए इसमें अब जो हमारा एसेंशियल और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो देखते हैं। जो क्वालिफिकेशन है स्टाफ नर्स के लिए आपको GNM BSc नर्सिंग विद रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर आप फार्मासिस्ट हैं तो आपके लिए डिप्लोमा या डिग्री इन फार्मेसी में होनी चाहिए। अगर आप लैब टेक्नीशियन में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास DMLT। अगर रेडियोग्राफर हैं आप तो आप डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी। ये सारी जितनी भी वैकेंसियां हैं इनकी जो एलिजिबिलिटी है वो सामने लिखी हुई है, आप इसमें से देख सकते हैं। और सबसे मेन जो इसमें आता है वो है सैलरी। जो सैलरी बेस रहेगा वो आपका क्या रहेगा, तो सैलरी बेस आपका रहेगा, सैलरी विल बी पेड एज पर 7th पे कमीशन, यानी जो 7वां वेतन आया होगा उसके अकॉर्डिंग आपका सैलरी बेस रहेगा। ठीक है। नोट दिस इज ए ब्रीफ नोटिफिकेशन, डिटेल इंस्ट्रक्शन विल बी अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल BSF रिक्वायरमेंट वेबसाइट। आप इसकी वेबसाइट पर जाकर इसकी डिटेल्स जो भी हैं वो ऑफिशियली सारी चीज़ें चेक करिए। चेक करने के बाद उन्हें पढ़िए, पढ़ने समझिए, उसके बाद आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल इसकी कोई एग्ज़ाम डेट और जो एग्ज़ाम फॉर्म भरने की डेट है वो कोई डिसाइड नहीं हुई है कि आपको अपना जो फॉर्म है वो कब भरना है। जैसे ही इसकी डेट डिसाइड हो जाती है मैं आपको वीडियोस के माध्यम से बता दूंगा। तो चैनल को फॉलो करिए और वीडियोस को लाइक किया करिए एंड शेयर किया करिए।